जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है, चित्रकूट का संवाद है। आज मुनि वशिष्ठ जी बहुत सुंदर वचन कहते हैं, भरत जी को समझाते हैं और उनकी भक्ति देखकर मुनि प्रेम में मगन हो जाते हैं और फिर जाते हैं प्रभु श्री राम जी के पास। बहुत सुंदर संवाद है, सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी, एक बार जरूर देखें, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। और जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है आप सबका। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, सुने, आनंद लें। बहुत सुंदर संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी बोले हैं, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह सब स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। ऐसे करके मुनि समझा रहे हैं। आगे संवाद सुने, यहाँ तक पाठ कल हो चुका है। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मगए को। के विधि अवध चलहि रघुराओ, कहाऊ समझि सोई करियउ पाओ। बाबा कहते हैं, आज मुनि बोले, श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनिवर बानी, नय परमारथ सारथ सानी। उतरु नाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाए भरत कर जोरे। बाबा कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए और तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोले हैं, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभा शुभ देहि विधाता। बाबा कहते हैं और कहा, सूर्य वंश में एक ही एक, अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी।
बाबा कहते हैं, आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। भरत जी कहते हैं, हे नाथ, यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बूझिय मोहि उपाउ अब, सो सब मोर अभागो। सुनि स्नेह मैं बचन गुर, उर उमगानुरागो। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, हे मुनि, हे नाथ, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तात बात फुरे राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपन मुनाही। सकुचहु तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सरबस जाता। वे बोले, हे तात, यह बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है तात। मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं, वे जब देखते हैं कि सर्वस्व जा रहा है, तो आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनो दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। बाबा कहते हैं, आज गुरु वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद में परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, मन प्रसन्न तन तेजु विराजा। जनु जिय राव राम भय राजा, बहुत लाभ लोगह लघु हानि। सम दुख सुख सब रोमई रानी। बाबा कहते हैं, गुरु के वचन सुनकर उनके मन प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। भरत और शत्रुघ्न के शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ ही उठ बैठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे कि राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का तो वियोग रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी कि दो पुत्र तो वन में ही रहेंगे, माताओं को दुख है, कष्ट है। कहाहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवह अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरि वासो, यही ते अधिक न मोर सुपासो। बाबा कहते हैं, मुनि के वचन सुनकर फिर भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहु तनाथ निज, कीजिए बचनो प्रवान। बाबा कहते हैं आज श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत बचन सुनि देख सने हो, सभा सहित मुनिया, सभा सहित मुनि भय विदेहो। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अभिलाषी। बाबा कहते हैं भरत जी के वचन सुनकर आज उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चाह पार जतनु ही हेराओ, पावती नावना बोहि तुबेरा। और करी को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। आज बाबा कहते हैं वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार जाने का, पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है? भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसनु, बैठे सब मुनि, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। आज बाबा कहते हैं मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि वशिष्ठ जी कहते प्रभु श्री राम जी से, हे राम, सबके उर अंतर बसहो, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो करिया उपाव। बाबा कहते हैं मुनि बोले, हे राम, आप सबके भीतर के, आप सबके भीतर, हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आरत काई विचारि न काओ, सो जजुआरी आपन दाओ। सुनि मुनि बचन कातर घुराओ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। बाबा कहते हैं मुनि बोले, हे राम,
आत दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर आज श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राहुरि दे, सब कर हित रुख राहुरि राखे, आय सुखिए मुदित पुर भाखे। प्रथम जो आयसु मोकहु होए, माथे मानि करऊं सिख सोई। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे नाथ, आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही हम सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कहा जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे राम, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति की वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा, अच्छा होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरे। करब साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम बहोर। करब साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम निचोर। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, राजनीति, लोकमत, तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर आज श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आय सुअनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। भयो न भुवन भरत सम भाई। बाबा कहते हैं, आज गुरु के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं मुनि से, श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुसार अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई नहीं हुआ ही नहीं है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर
असय अनुरागो, को कही सकई भरत कर भागो। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री राम जी कहते हैं मुनि वशिष्ठ जी से, हे नाथ, जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमात्मा की दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मोरी बुद्धि सकचाती है, मेरी बुद्धि सकचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि जो कुछ भरत कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहाओ हृदय कै बात। बाबा कहते हैं, आज तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि कहते हैं भरत जी से कि अपने भाई से, प्रभु श्री राम जी से अपने हृदय की बात कहो। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब अपने हृदय की बात कल भरत जी कहेंगे, क्या कहते हैं कल सुनाएंगे। जय श्री राम।